बात करेंगे। बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी हो गया है और एक बार फिर से बीएसईबी देश में सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड बन गया है और इस बार कुल 85.19% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक साथ तीनों संकाय का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टेट टॉपर की बात करें तो इस बार समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन स्टेट टॉपर हुए हैं। आदित्य को कुल 481 यानी कि 96.20% अंक मिले, जबकि आर्ट्स में गया जी की निशु कुमारी 479 अंकों के साथ स्टेट टॉपर बनी है। कॉमर्स की बात करें तो पटना के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान की छात्रा अदिति कुमारी स्टेट टॉपर है। इस बार कुल 26 टॉपर में 19 छात्राएं हैं। के सफल उम्मीदवारों की जो का प्रतिशत है वो 85.19% है। 85.19% छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम को पास किया है और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण का काम 2005 से शुरू किया, वो इस रिजल्ट में भी परिलक्षित होता है। और जो हमारी छात्राएं हैं बिहार की, वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनका परसेंटेज 86.23 है। पुनः हम कहना चाहेंगे 86.23 है, जिसमें छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है इस परीक्षा में। और जो छात्राओं का प्रतिशत है वो 84.09 है। छात्रों का प्रतिशत 84.09 है। और पुनः अगर हम देखेंगे आंकड़ों को, तो टॉपर्स में जो टॉप किया है विभिन्न संकायों में, तो आर्ट्स में और कॉमर्स में दोनों में छात्राओं ने टॉप किया है और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। आर्ट्स में और कॉमर्स में छात्राओं ने टॉप किया है और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। विज्ञान संकाय में समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय पांड समस्तीपुर के छात्र हैं, उन्होंने 481 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 96.20% है। कला संकाय में पूरे राज्य में गया जिले की निशु कुमारी, जो यशवंत इंटर स्कूल खिजरसराय गया की छात्रा है, उन्होंने 479 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है, यानी तीनों संकाय का रिजल्ट जारी हो चुका है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है सर, कैसा रहा रिजल्ट? और पिछले साल से अगर तुलना करें तो उससे बेहतर है या जो टॉपर्स है उसकी संख्या कम हुई है? इस वर्ष का भी परीक्षा फल काफी बेहतर रहा है और ओवरऑल की यदि हम बात करें तो कुल 13,04,200 विद्यार्थियों में से 11,11,097 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 85.19% है। छात्राओं में पासिंग परसेंटेज 86.23% रहा है और छात्रों में यह पासिंग परसेंटेज 84.09% रहा है। कला संकाय और विज्ञान और वाणिज्य संकाय, इन दोनों में छात्राओं ने टॉप किया है पूरे राज्य में, और विज्ञान संकाय में छात्र ने टॉप किया है। विज्ञान संकाय में आदित्य प्रकाश अमन ने 481 अंकों के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कला संकाय में निशु कुमारी ने 479 मार्क्स के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वाणिज्य संकाय में अदिति कुमारी ने 480 अंकों के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हुए हैं, वे भी पूरक परीक्षा सविशेष परीक्षा के लिए भी 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं। प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया है
तो पटना जिले का इस बार भी परीक्षा फल काफी बेहतर रहा है जी। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। चलिए, बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है। साथ ही जो उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्हें सफलता नहीं मिली है, उन्हें भी कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा के लिए जो है आवेदन देने के लिए इन्होंने अपील की है। तो निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में रिजल्ट जो है कहा जाए तो कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन टॉपर्स की संख्या में कोई कमी नहीं है और टॉपर्स में जो है एक तरह से उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार बोर्ड के इंटर कॉमर्स परीक्षा में भी बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। पटना के सेंट जेवियर स्कूल की छात्रा अदिति कुमारी कॉमर्स संकाय में स्टेट टॉपर बनी हैं। अदिति को पूरा भरोसा था कि उन्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा और टॉपर बनेंगी। अब अदिति का सपना आगे चलकर चार्टर अकाउंटेंट बनने का है। वहीं बेटी की सफलता से मां भी बेटी पर गर्व महसूस कर रही हैं और मिठाई खिलाकर जश्न मना रही हैं। अदिति के पिता पटना में छोटे से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते हैं। इंटर कॉमर्स टॉपर अदिति कुमारी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। की रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है। जी हां, इंटर का रिजल्ट जारी हो चुका है और बेटियों ने फिर से इस बार बाजी मारी है और बेटियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। कॉमर्स की बात करेंगे तो अदिति कुमारी स्टेट टॉपर बनी है, जो पटना के सेंट जेवियर्स स्कूल से पास की है। सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि घर में मिठाइयां बट रही है, मां भी साथ में है और अदिति भी है। कैसा लग रहा है? उम्मीद थी कि स्टेट टॉपर बन जाएंगे? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और उम्मीद थी, और मुझसे ज्यादा उम्मीद मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया को थी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई एल्डर ब्रदर, my school teachers, my friends, all my well-wishers who have prayed for me. Thank you very much. मतलब कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? जैसा मैंने बताया कि मैं 5-6 घंटे लगातार पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल है, तो मैं 1 घंटे पढ़ती थी, फिर थोड़ा ब्रेक लेती थी, फिर 2 घंटे, इस तरह से करते करते मैं 7 to 8 आवर्स में पढ़ती थी डेली। अब यहीं से रास्ता आपको तैयार करना है, अख्तियार करना है कि आपको क्या बनना है, क्या सपना है? I want to become a successful chartered accountant and I want to start my own firm. स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया जाए, ये मैसेज दी है आपकी बेटी अदिति ने। कितना गर्व हो रहा है बेटी के इस मुकाम से? बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है, हम बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खुशी भी लग रहा है। हमको पता था कि ये मेहनत कर रही है तो जरूर मेहनत सफल होगा इसका। अदिति के पिता क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, छोटा सा ही दुकान है, ज्यादा बड़ा नहीं है। काफी भावुक हो गई है। बहुत ज्यादा। हमारा सपना है कि जो हम लोग नहीं कुछ कर सके वो हमारे बच्चे करें। कुल अदिति के परिवार में जश्न मन रहा है, मिठाइयां बट रही है और माँ पिता फक्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बेटियों ने जिस प्रकार से बिहार का नाम रोशन किया है, ऐसे में अदिति ने भी अपने परिवार का और बिहार का नाम रोशन किया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने साइंस में 481 अंक प्राप्त किया है और पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल कर अपना परचम लहराया है। आदित्य प्रकाश अमन समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं। आदित्य प्रकाश अमन ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बताया कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। आदित्य प्रकाश अमन से बात की है न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और समस्तीपुर के दलसिंह सराय के रहने वाले ये छात्र टॉपर हुए हैं, साइंस में प्रथम स्थान हासिल किए हैं और हम सीधा इनसे बातचीत करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे तैयारी की आपने? मैंने सेल्फ स्टडी किया और स्कूल के जो टीचर्स ने जो गाइडलाइंस दिया उसको फॉलो किया। अच्छा, तो फिर यहाँ पे और कोई गाइडलाइन? स्कूल के टीचर्स ने गाइडलाइन दिया और यहाँ पे पापा ने गाइड किया और सेल्फ स्टडी किया। पापा क्या करते हैं? पापा भी टीचर नहीं है, टीचर गवर्नमेंट स्कूल में हेड टीचर है। यहाँ पे इनके परिवार और तैयारी कराने वाले गुरुजन भी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष कुमार झा। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, संस्कृति पढ़ते थे, हमारे स्कूल से हैं। टॉप किया है, ये अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी। हम लोग रिजल्ट सुने और सीधे सीधे यहाँ आए मिलने के लिए। ये गौरव की बात है हमारे स्कूल के लिए, ये गौरव की बात है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है और पूरे जिला के लिए और पूरे बिहार के लिए ये गौरव का पल है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। सीतामढ़ी के मेजरगंज निवासी दिनेश प्रसाद की बेटी साक्षी कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में 479 अंक लाकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। साक्षी के पिता एक साधारण दूध
मिल्क पार्लर की दुकान चलाते हैं। बेटी की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं सीतामढ़ी के पुपरी जनकपुर रोड की रहने वाली सिद्धि शिखा ने आर्ट स्ट्रीम में 478 अंक लाकर बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां इंटर में पलक कुमारी 5वीं टॉपर बनी है। साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है। राज्य में साइंस स्ट्रीम में 5वां स्थान पलक का है। आपको बता दें कि पलक को 500 में से 475 अंक मिला है, जिसके बाद वो 5वीं टॉपर बनी है। अजीजपुर सरैया की रहने वाली पलक बताई जा रही है। पलक को 95% अंक मिले हैं। और अनंत सिंह से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। पटना के बेऊर जेल में अनंत सिंह हैं और बताया जा रहा है कि आज वो जेल से बाहर आने वाले हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में उन्हें बेल मिल गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। मोकामा में 1 नवंबर को हत्या हुई थी और आपको बता दें कि उसके बाद अनंत सिंह इसी मामले में गिरफ्तार किए गए थे। जेल में बंद थे। 19 मार्च को ही अनंत सिंह को बेल मिली थी। अनंत सिंह की रिहाई को लेकर अब समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। पटना स्थित उनके आवास पर भव्य स्वागत और जश्न की तैयारी की गई है। भारी मात्रा में मिठाई तैयार किया गया है। हम मौजूद हैं पटना के बेऊर जेल के पास और आप देख सकते हैं कि यही बेऊर जेल है जिसके अंदर अनंत सिंह बंद हैं और आज उनका रिहाई का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट से जो जारी हुआ है वो सिविल कोर्ट होते हुए बेऊर जेल पहुंचेगा और उसके बाद आज अनंत सिंह जेल से तीसरी बार इस कुछ महीनों में बाहर होंगे। दुलारचंद यादव हत्या मामले में जो है वो बेऊर जेल में बंद थे। उसके बाद जब सिविल कोर्ट एमपी कोर्ट ने उन्हें जो है जब जो है बेल नहीं दिया तो हाई कोर्ट उन्होंने रिट किया और हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है और बेल अब सिविल कोर्ट होते हुए सिविल कोर्ट के आदेश से जो है बेऊर जेल पहुंचेगा और फिर रिहाई का जो ऑर्डर है वो जेल के अंदर जाने की प्रक्रिया पूरी होगी और जेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनंत सिंह जेल से तीसरी बार बाहर निकलेंगे, क्योंकि इसके पहले 2 बार वो जो है बाहर आए हैं। एक वो ओथ के लिए और दूसरा शपथ ग्रहण के लिए और एक बार फिर से जो है अब जब उनका रिहाई मिली है तो वो बाहर आएंगे। फिलहाल बेऊर जेल के अंदर अनंत सिंह मौजूद हैं और उनके अंदर की भी तैयारियां चल रही है, लेकिन जब तक कोर्ट के आदेश नहीं आ जाते हैं तब तक अनंत सिंह जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार है और कोर्ट का जब आदेश आएगा तो अनंत सिंह जेल से बाहर होंगे। बेऊर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बदलते बिहार और राज्य के विकास को लेकर नीतीश कुमार के काम की तारीफ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बातें कही हैं। जहानाबाद में सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से मगध के इतिहास के पन्नों में आचार्य चाणक्य, अशोक और राजा जरासंध की चर्चा होती है, वैसे ही जब बिहार के विकास की चर्चा होगी तो सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम आएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी। जिस तरह पंडित चाणक्य को याद किया गया, जिस तरह महाराज जरासंध को याद किया गया, महान सम्राट को अशोक को याद किया गया, हम जरूर आश्वस्त करते हैं इतिहास के पन्ने में जब जब मगध की चर्चा होगी, बिहार की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की चर्चा सर्वप्रथम करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बिहार के तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलते रहेगी। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों की चर्चा की और उनकी तारीफ की, उस पर बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां सम्राट चौधरी की बातों के साथ खड़े हैं, तो वहीं आरजेडी नीतीश कुमार की उपलब्धियों और बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहा है। अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार वासियों के नाम संदेश लिखा और उन्होंने कहा,
आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एक बड़े परिवर्तन का साक्षी बना। पक्ष हो या विपक्ष, आदरणीय नीतीश कुमार जी के काम को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। बिहार में जब भी विकास की चर्चा होगी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का योगदान सर्वोपरि रहेगा। बिहार के प्रमुख प्रणेता के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार को आर्थिक समृद्धि और खुशहाली की राह पर ले जाने वाले के तौर पर सदैव याद किया जाएगा। एनडीए के चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम किया। निश्चित तौर पर हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल सही कहा कि बिहार के इतिहास में महान विभूतियों में शामिल होने वाले नीतीश कुमार जी ने बिहार को खुशहाली और समृद्धि की राह पर ले जाने का काम किया। तो फिर आखिर मुख्यमंत्री जी को हटाया क्यों जा रहा है कुर्सी से, ये भी बताना चाहिए। बिहार की जनता जानना चाहती है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2025 के चुनाव में कहा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो फिर बीच में ही उनको हटाया गया। तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी से बीजेपी हटाएगी। अगर इतना ही विकास किया उन्होंने तो फिर उनको नहीं हटाना चाहिए। नीतीश कुमार जी को यूं ही विकास पुरुष नहीं कहा जाता है। उन्होंने बिहार के विकास के लिए कई काम किए हैं, ऐसे ऐसे आयाम प्राप्त किए हैं जिससे कि बिहार विकसित राज्यों में शुमार हो सके। जब बिहार 2005 में जंगल राज के गर्त में डूबा हुआ था, वहां से बिहार को लेके आना, अपनी नीतियां, अपनी योजना ऐसे बनाना ताकि बिहार का कल्याण हो सके, बिहार बेहतर हो सके। बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में जेडीयू की राजनीति अब निशांत कुमार के इर्द गिर्द घूमने वाली है और माना जा रहा है कि इसकी धमक पार्टी संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक में दिख सकती है, जिसका इशारा भी मिलने लगा है। यानी जेडीयू अब नीतीश कुमार के दौर से निकलकर निशांत के दौर में पहुंचने वाली है, जो जेडीयू के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक में निशांत कुमार की युवा टीम की धमक बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं और पार्टी के नेता भी इसे आने वाले दिनों और सियासत की सेहत के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं। में युवा राज है और बिहार में हमारा जो देख रहे हैं कि युवाओं की कितनी भागीदारी है। हमारे जो माननीय लोग भी अभी चुन के आए हैं, उसमें युवा की कितने 100 युवा जो है हमारे चुन के आए हैं। तो ऐसे लोगों को तो राजनीति में आगे आना ही चाहिए, राजनीति में उन लोग को हाथ में राजनीति आना चाहिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि युवा लोग सक्रियता अपनी राजनीति में अपनी भूमिका तय कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज पटना चुनाव लड़ने के लिए कितनी लड़कियां चुनाव में खड़ा हुई और हर लोग का चाहत है, जो लोग हो, किसी जाति का लोग हो, हर जगह आप देखे होंगे कितना युवा एमएलए हो गया, आप देखे होंगे कितना युवा महिलाएं एमएलए हो गई, बहुत ऐसा जिसका शादी भी नहीं हुआ है वो एमएलए हो गया। इसलिए बहुत अच्छा निर्णय हुआ। निशांत कुमार के आने से जनता दल पार्टी में ही नहीं, बिहार के युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ बिहार में जो लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद आने वाले भविष्य में बिहार का क्या होगा, तो एक नई उम्मीद के साथ निशांत कुमार का जो है बिहार में जो पदार्पण हुआ है युवाओं में और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ बिहार वासियों में एक खुशी का जो है उत्सव माहौल है। तो निशांत कुमार पूरी तरह अपने पिता नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलते दिख रहे हैं। आज निशांत जेडीयू दफ्तर पहुंचे और उस कमरे में गए जहां नीतीश कुमार जाते थे। जिस अंदाज में नीतीश कुमार कार्यकर्ता से लेकर नेता से मिला करते थे, निशांत ने भी उसी अंदाज में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। निशांत कुमार ने समाजवादी नेता दिवंगत राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और लोहिया और नीतीश कुमार के समाजवादी सिद्धांतों की चर्चा की। मैं पार्टी ऑफिस आया हूं लोहिया जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने। निशांत सवाल है कि लगातार आपके पिताजी की यात्रा पांचवा चरण का हाँ, पिताजी का अपना विकास यात्रा चल रहा है। पिताजी लोहिया जी को अपना गुरु समझते थे, उनके विचारधारा से जुड़े रहे, उन्हें आदर्श समझते थे। एक बार गांधी मैदान में लोहिया जी की भाषण हो रही थी तो पिताजी ने सुना और उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए। तब से वे लोहिया जी के एक तरह से शिष्य बन गए। लोहिया जी के भी सिद्धांत रहे हैं, नर नारी समानता, जाति रंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए,
आर्थिक समानता, सत्य, अहिंसा। तो पिताजी ने भी उस सिद्धांत को अपनाया और राज्य में जनताओं पर हित में लागू किया। पिताजी भी सत्य रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, कर्मठ रहे हैं। उन्होंने कभी अहिंसा नहीं की और जब उन्हें सरकार मिली थी 2005 में तो कितना दंगे होते थे, हिंसा होता था, सबको रोका। तो लोहिया जी को नमन करता हूँ। आप सबको तो जेडीयू दफ्तर में इस वक्त निशांत पहुंचे हुए हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। निशांत के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। जाहिर तौर पर निशांत जब से जेडीयू में शामिल हुए तब से लगातार एक्टिव मोड में हैं और एक बार फिर से जब जेडीयू दफ्तर में पहुंचे हैं लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त उनकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से एक बात को सुनकर और क्या कुछ उसका निदान हो सकता है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ता भी लगातार उनसे अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीर ये बताती है कि निशांत जब से जेडीयू में शामिल हुए हैं तब से लगातार एक्टिव मोड में और कई जगह पे ईद के मौके पे हो या फिर लगातार विधायकों के साथ बैठक, संगठन के लोगों के साथ, प्रवक्ता के साथ बैठक और जिस तरीके से अभी जेडीयू दफ्तर में वो तस्वीर दिख रही है बिल्कुल सादगी पसंद निशांत और लगातार एक कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए। तो ये तस्वीर हम जेडीयू दफ्तर के दिखा रहे हैं और जाहिर तौर पे जैसे ही जेडीयू दफ्तर में पहुंचे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उन तक पहुंच गए और अपनी बातों को रख रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर दिखती थी जब नीतीश कुमार जब पार्टी दफ्तर में पहुंचते थे और जब कमरे में पहुंचते थे तो कार्यकर्ताओं से इसी तरीके से मुलाकात करते थे और अपनी बातों को रखते थे। जाहिर तौर पे निशांत कुमार अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते दिख रहे हैं और एक कार्यकर्ता ने जब कुछ उनसे बताने की कोशिश की तो वो उसे नोट डाउन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको देख रहे हैं जेडीयू दफ्तर की तस्वीर जहां पे निशांत लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते हुए और उनकी बातों को सुनते हुए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वैशाली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुद को सीएम की रेस से बाहर बता दिया है और इसके साथ ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो सीएम की रेस में नहीं है और ना कभी रहेंगे, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से हो। बिहार के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। गठबंधन के भीतर इसको लेकर बातचीत हुई है और बहुत जल्द मुझे लगता है इसके नाम की भी आप घोषणा मैं इस रेस में ना था ना हूँ। आज की तारीख में गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो ये हम लोग जरूर चाहते हैं। बंगाल की सरकार की सोच ही यही है। जिस तरीके से लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो गाली देना, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना, ये वहाँ की मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही है। इसी तुष्टीकरण के आधार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ पे चुनाव जीतती रही है, पर इस बार बंगाल की जनता भी बदलाव चाहती है।